वेलकम टू ऐसे सक्सेसफुल एकेडमी। आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट को विदाउट कैलकुलेटर कैसे सोल्व किया जाए। तो किसी भी टेस्ट में स्क्वायर रूट के सवाल आते रहते हैं और हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो हम आप उसको कैसे सोल्व किए। तो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम यूज़ करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो वो कैसे यूज़ होता है तो हम देखते हैं। अब इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, जो हमें वैल्यू मिली हुई है। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें निकालना है, ठीक है, उसके बिना पे। अब पहला तो स्टेप लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या क्या होता है कि पेयर बनाने होते हैं। किससे? राइट साइड से। तो हमने ये पेयर बना लिए तो ठीक है। अब हमें पहले ये पेयर को सोल्व करना है। अब हमें वो दूसरा नंबर स्टेप क्या है कि यहाँ पे वो चूज़ करना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर जाए सबसे ज़्यादा हो, मतलब इससे कम हो परफेक्ट स्क्वायर इससे कम कौन सा हो सकता है। फोर ये के जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 16 टाइम जाता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर ही चूज़ करना है। अब 22 से 16 गए तो कितने बचे? 4 ये और 2 ये, तो 6 बच गए, ठीक है। अब ये हमें क्या करना, अब देखो यहाँ पे 4 टाइम लगा तो हमने तीसरा स्टेप क्या किया, यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमें पहला काम ये करना है कि ये पेयर जो है वो नीचे उतारना है, जैसे पेयर बनाए थे ना। अब पहला स्टेप है नीचे पेयर को नीचे करना है, ये कर दिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे जो है इसको हमने डबल करना है, ये हो गया 888। अब हमें तीसरा स्टेप जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पे हमें ऐसा नंबर रखना चाहिए जैसा कि यहाँ पे 8 देखो यहाँ पे है ना, तो मल्टीप्लाई में x रखेंगे और उसी x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नंबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हम सोचते हैं कि कौन सा नंबर लगेगा। जब हमने यहाँ पे 7 रखा, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये 87 हो गया, मल्टीप्लाई 7 से किया तो यहाँ पे मैंने देखो किया है तो 609 आ रहा है, तो हमने 609 यहाँ पे रखा, ठीक है। और अब ये 7 टाइम लगा ना, तो 7 टाइम हम 7 यहाँ पे रख देंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं कि 13 से 9 गए तो 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 बच गए, 2 से 0 गया तो 2, और 6 से 6 गया तो 24 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें इससे जो है क्या करना है, प्लस करना है। 87 में से हम 7 जो है प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, ठीक है, 94 हमने कर दिया। अब हमें पूरा ये पेयर जो है 94 24 पे नहीं लगेगी टेबल, तो 44 पूरा पेयर हमें नीचे उतारना है, तो ये हमने उतार दिया, ठीक है। अब ये पेयर तो उतार दिया, अब यहाँ पे हमें सेकंड नंबर ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखें और उसी से मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से देखो 94 और यहाँ पे x कौन सा नंबर रखें तो ये टोटल नंबर हो जाए वो मल्टीप्लाई हो जाए उसी x से, ये इस वाले x से। तो ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है। जब हम यहाँ पे हमने 2 को रखा और 2 ही मल्टीप्लाई किया 942 से, तो आ गया 1884, ठीक है। तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं कि ये 0 हो गया, ठीक है। अब 14 से 8 के 6 बचे और यहाँ पे 3 बच गए तो यहाँ पे 1 ले लिया, तो 13 से 8 गए तो तकरीबन 5 बचे, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे तो 0 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 560 और ये हमें जो है कितनी टाइम लगाया, 2 टाइम लगाया, तो ये 2 रखेंगे, ठीक है। अब 942 में 2 ऐड करेंगे तो 944 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 944 है, यहाँ पे 560 है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको यही सोल्व है कि अब यहाँ पे पेयर भी नहीं बचा, तो हम जो है यहाँ पे 0 लगाएंगे और इसमें जो है आंसर में पॉइंट लगाएंगे वो यहाँ पे, ठीक है। अब ये लगा लिया हमने। अब इसको 944 में हम यहाँ पे क्या रखें, ठीक है, तो हमारा जो है
इसको डिवीजन में आ जाए। तो देखते हैं। अब ये है कि इस तक जो है ना आप करके आए पॉइंट तक, तो अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि ये जो है ना इसका जो है ना स्क्वायर रूट हमेशा परफेक्ट में पूछा जाता है, यहाँ पॉइंट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमने निकाल लिया है, इसको आगे भी हम निकालते हैं, बस 2 मिनट की वीडियो और है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 944 है, अगर हम इसमें कोई सा भी नंबर जो है रखें और उससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे रखने से ही नंबर ये 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे बढ़ जाएगा। तो हम जो पहली ज़ीरो लगाई तो पॉइंट लगाया, दूसरी ज़ीरो हम लगाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब ये हो गया 56,000। ठीक है, अब ये 56,000 हो गया। अब हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें, तो जो है ना उससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 16। जब हमने यहाँ पे 5 रखे हैं, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है नंबर, ये दे लगती है तो मैंने स्किप करके आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब 5 रखे तो यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारा आंसर आया 47,225। अब ये 47,225 जो है 225 आंसर आया है हमारा। ठीक है, अब इसको हम माइनस करते हैं तो 10 में से अब यहाँ पे हमारा जो है ना जवाब आया कितना, यहाँ पे 5 टाइम लगी तो हम 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 रख दिया। अब इसका जवाब जो है 8,775 आ गया। अब 8,775, अब हमें हो सकता है कि एक ही हमारी जो है ना वैल्यू लगे, तो हम जो है लगा के इसको फाइनल करते हैं। अब इसका तकरीबन हमें स्क्वायर रूट फाइंड हो गया है। ठीक है, अब मैंने ये सवाल इतना हार्ड क्यों उठाया, मैंने इसीलिए सवाल हार्ड उठाया क्योंकि आपको अगर ये हार्ड सवाल आ गया समझने में तो इस वीडियो को बार बार देखें और इस सवाल को समझें, और इजीली जो टेस्ट में सवाल आते हैं तो वो आप इजीली इस लॉग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताना है इसी वैल्यू को रख के। ठीक है, अब ये यहाँ पे आया है 9,450। ठीक है, और यहाँ पे 8,775 है। अब इसमें कौन सा ऐड करें, यहाँ पे तो ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो लगाना है क्योंकि यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर रखेंगे तो ये वैसे ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो रख दिया, इंक्लूड कर दिया। अब ये कि यहाँ पे हमें कौन सा नंबर रखना है कि इससे हम करें, तो देखो यहाँ पे अगर ज़ीरो आ रहा है तो हम मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कम्प्लीटली डिवाइडेबल है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अगर नहीं तो फिर वो भी मुझे बता दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।